सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की सवेरा कविता पढ़ेंगे जिसके कवि श्री प्रसाद जी हैं। इस कविता में कवि ने सूरज की किरणों के बारे में बताया है। सूरज की जो सुबह की किरणें होती हैं वह बहुत लाभदायक होती हैं और उस समय का दृश्य भी मनमोहक, जोश और उल्लास से भरा होता है। जिस प्रकार सूरज के आने से संसार का अंधेरा खत्म हो जाता है, उसी प्रकार रोशनी के आने से जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। बच्चों, पुराने ज़माने से आज तक भी लोग कहते हैं कि अगर हम सुबह जल्दी उठ कोई काम या पढ़ाई करते हैं तो वह हमें सदैव के लिए याद रहता है। तो आइए हम कविता की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। सवेरा कविता। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती हैं, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। अगर सुबह भी अलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो आइए बच्चों, कविता की पंक्ति और उनका भावार्थ जानते हैं। पहली पंक्ति। सूरज की किरणें आती हैं, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। तो कवि इसमें कहते हैं सूरज की किरणें मतलब सूरज का प्रकाश जब आता है तब सारी कलियां का अर्थ होता है छोटे छोटे फूल जो पूरी तरह से खिले नहीं होते, पर सूरज की किरणें आते ही वह सारी कलियां खिल जाती हैं, फूल का रूप ले लेती हैं। जो रात के समय अंधकार छाया था वो भी सूरज के आने से खो जाता है। खो का अर्थ होता है गुम हो जाना, और सूरज की किरणों के आते ही पूरी दुनिया सुंदर दिखाई देती है, और सब जग का अर्थ है पूरी दुनिया। दूसरी पंक्ति। चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर। ठंडी ठंडी हवा सुहानी, चलती है जैसे मस्तानी। इस पंक्ति का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि सुबह होते देखकर अलग अलग तरह के पक्षी यानी चिड़िया जैसे गौरैया, कौआ, कबूतर, पपीहा आदि सब मिलजुल कर एक साथ गाते हैं और उनकी मीठी आवाज़ सबको अच्छी लगती है और वो चारों दिशाओं में गूंजती है। आवाज़ का अर्थ स्वर। सुबह के समय की ठंडी ठंडी हवा सुखद होती है और वह मस्ती से बहती है, और मस्ती के साथ वो हमें क्या देती है, हवा सबको ताजगी और जोश से भर देती है। तीसरी पंक्ति। नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। इस पंक्ति का अर्थ है, कवि कहते हैं कि सवेरा होने पर मनुष्य और जीव जंतु अपने भीतर नयापन, नई कहानी और नया जोश को पाते हैं। मनुष्य और जीव जंतु का अर्थ है प्राणी। वह अपने भीतर का सारा आलस खो देते हैं और उन लोगों को काम अच्छा लगता है जो लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। चौथी पंक्ति।
सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। अगर सुबह भी अलसा जाए, तो क्या जग सुंदर हो पाए। इस पंक्ति का भावार्थ है, कवि कहते हैं कि सुबह उन लोगों को अच्छी लगती है जो मेहनत करते हैं। मेहनत का अर्थ है परिश्रम या अपना काम। अगर सुबह के समय भी सुस्ती महसूस होगी, यानी आलस महसूस होगा, तो क्या यह जग सुंदर हो पाएगा। बच्चों, कविता का संदेश है, संदेश यानी सीख। सवेरा मन में जोश और उल्लास भर देता है। यहाँ कविता के कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे किरण। किरण का अर्थ होता है प्रकाश रेखा। सुंदर। सुंदर का अर्थ खूबसूरत। जग का अर्थ दुनिया। स्वर आवाज। सुहानी सुखद होना। अंधकार अंधेरा। अलसा सुस्ती महसूस होना। मस्तानी मस्ती में। ताजगी नयापन। जोश उत्साह। कली फूल का अधखिला रूप। प्राणी जिसमें प्राण हो। मनुष्य जीव जंतु। सूरज का अर्थ होता है रवि। चिड़िया का अर्थ पक्षी। परिश्रम का अर्थ मेहनत। सुबह का अर्थ सवेरा। काम का अर्थ कर्म होता है। तो इसी के साथ हमारा कविता पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको कविता और उसका भावार्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद। थैंक यू।